हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्र गुजार है खुदा ताला के कि आज हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत मौका दिया, कलाम दिया, वक्त दिया, बरकत दी, फजल दिया, ताकि हम सब मिलकर उसकी आवाज़ को सुन सकें। क्योंकि हम जब जब भी दुनियावी बातों को, दुनियावी खबरों को सुनते हैं तो गम ही गम मिलते हैं, तकलीफें ही मिलती हैं। किसी से कोई तसल्ली, किसी से कोई इत्मीनान, किसी से कोई खुशी की खबर नहीं आती। लेकिन जब भी हम खुदा की जमात में आते हैं, खुदा का कलाम खोलते हैं, तो एक ऐसी तसल्ली, एक ऐसा इत्मीनान आता है जो समझ से बाहर है, जो इंसान नहीं दे सकता। इंसान के बस की बात ही नहीं है। सिर्फ खुदा ताला ही है जो हम सब पर रहम करता है, और एक उम्मीद हमें नजर आती है और हम उस उम्मीद के लिए इंतजार करते हैं। रोज शाम का इंतजार करते हैं कि कब वो वक्त आए तो हम खुदा से बातें करें, खुदा का कलाम सुने। तो आज खुदा ताला ने जो कलाम मुझे और हम सबको पेश किया, जो हमारे लिए है, जो हम सब के लिए बरकत का बाइस, फजल का बाइस, तरक्की का बाइस है, वो आज हम ईमान पर देखेंगे। ये है हमें ईमान के वास्ते, ईमान के लिए क्या करना चाहिए। बुजुर्ग यहूदा का आम खत, मुकाशवा से पहले यहूदा का आम खत, उसका एक ही बाब है और उसकी 25 आयतें हैं। तो उसकी तीसरी आयत में यूं लिखा है, ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, और जो कुछ जितना भी मुझ में और आप में ईमान है उसके लिए जान फिशानी करते रहे, ताकि खुदा मुझे और आपको फजल दे, बरकत दे। और अपने तजर्बे या अपने आइडिया कभी भी दूसरों की तरफ मत लगाएं, और दूसरे के ईमान को कभी भी जज मत करें। दूसरे के बारे में कभी भी कुछ मत नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, यानी कि बगैर सोचे समझे कभी भी किसी के ईमान पर, किसी के कलाम पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। बस अपने ही आप पर देखें। तो इसलिए बुजुर्ग यहूदा, जो यीशु मसीह का भाई भी है, तो वो फरमाते हैं कि उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। क्योंकि कलाम में लिखा, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। कलाम के लिए जान फिशानी करते रहना है हमें। जब हम कलाम पढ़ेंगे, जब हम कलाम पर तवज्जो करेंगे, तो एक तसल्ली आती है, एक बरकत आती है। दुनिया की बातें, रिश्तेदारों की बातें, घराने की बातें सुनेंगे तो कोई ना कोई टेंशन ही मिलती है, कोई ना कोई फिक्र ही आती है, और वो फिक्र जो है वो ज़हन में, दिल में बैठ जाती है, और वो फिर तंग परेशान करना शुरू कर। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो एक नई सोच आती है, एक नए किरदार, एक रवैया एक नया आता है कि कैसा किरदार होना चाहिए। ईमान मुझे और आपको अजीजों एक किरदार के लिए तैयार करता है, एक किरदार के लिए। ईमान क्या है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु का था। मिजाज क्या था? एक किरदार है। ईमान किरदार है, और किरदार क्या है? किरदार एक रवैया है, और रवैया एक पहचान है, और पहचान हमारी जुबान है। जब हमारी कोई पहचान होती है तो हमारी जुबान से पहचान होती है, और जब जुबान से पहचान, जो हमारी जुबान है, उससे हमारा तारुफ होता है, हमारे लबो लहजे से हमारा तारुफ होता है, और हमारा तारुफ जो है वो हमारा वकार बताता है कि किस वकार का है ये शख्स, कौन से वकार का है। और वकार मेरा और आपका माहौल पेश करता है। जब हम अपने वकार में होते हैं, हम माहौल बताता है, और हमारा माहौल बताता है कि परवरिश की गई है या पाला गया है। यह है ईमान, यह है जान फिशानी कि हम अपने किरदार पर, अपने रवैये पर कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जान फिशानी करते हैं। फिर पता चलता है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी
ایک ایماندار کے لیے, ایک شخص کے لیے, پڑھے لکھا ہو یا جیسا بھی ہو, پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کی تربیت کیسی ہوئی ہے, پرورش ہوئی ہے یا پالا گیا ہے. پالا گیا اور پرورش میں دو مطلب آتے ہیں عزیزو. پالا گیا تو مطلب پالتے تو جانور کے بچے کو ہے, پرورش جو وہ انسان کے بچوں کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں انہیں جانور پالے ہیں, انہیں جانور پالے, یہ نہیں کہتے کہ اس کی پرورش انسان کے بچے کی ہوتی ہے. تو اگر ہم ایمان میں جان فشانی کر کے اس کی پرورش کریں گے تو اس کا رویہ ایک الگ ہوگا, اس کا کردار الگ ہوگا, اس کا ماحول الگ ہوگا, اس کی پہچان, اس کی زبان ایک الگ ہوگی. تو پتہ چلے گا, لوگ جانیں گے کہ یہ مسیح ہے, یہ ایماندار ہے, یہ اس کا گھرانہ برکت والا ہے. اس لیے زبور 119 اس کی 105 میں کیا لکھا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. یہ جان فشانی کرنے والا ہی کہہ سکتا ہے, دوسرا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. پڑھنے کو تو رسمی طور پہ سارے ہی پڑھتے ہیں, بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن یہ ایک ایماندار کے لیے جس نے جان فشانی کی ہے, جس نے اس کو اپنایا ہے, جس کا رویہ, جس کا کردار, جس کی زبان, جس کا ماحول ایسا ہے, وہ شخص کہتا ہے کہ تیرا کلام ہے خدا باپ, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی, میری زندگی کو بحال کرتا ہے. اور 119 کی 160 میں لکھا ہے تیرے کلام کا خلاصہ سچائی اور تیری صداقت کل احکام ابدی ہے. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو اپنی جان فشانی کرتا ہے, جو اس جگہ پر پہنچ چکا ہے, جو جان فشانی کر کر کے پہنچ چکا ہے, جو محنت کر کے پہنچ چکا ہے, جس کا رویہ, جس کا کردار, جس کا ماحول فرق ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ ایماندار ہے. اس لیے اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے. اگر آپ ایک ایماندار کی مثال دیکھتے ہیں تو جو ایماندار ہوتا ہے, جو جان فشانی کرتا ہے, وہ کہاں رہتا ہے؟ اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 28واں باب دیکھیں, خروج کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 20ویں آیت اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے. یہ ایماندار کی ایک پہچان ہے کہ اپنے آپ کو مارے, کوٹے اور ایک ایسا تیل, ایک ایسا خالص تیل نکال کر شمعدان کے لیے, روشنی کے لیے جلایا جائے. اور کلام لکھا ہے یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے. یہ ہے جان فشانی, جب ہم اپنے لیے جان فشانی کرتے ہیں, ایمان کے لیے جان فشانی کرتے ہیں, جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے. کلام لکھا ہے زیتون کا خالص تیل نکال کر روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے. کہاں پر ہے؟ خدا کے مذبح کے پاس لگ جو چراغ دان تھے اس کے لیے خالص تیل اس میں ڈالا جائے تاکہ چراغ جلتا رہے. جب میں اور آپ جب محنت کریں گے, جان فشانی کریں گے اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے بچے کے لیے, کلیسیا کے لیے, تو وہ نظر آئے گا. اس لیے کلام لکھا کوئی چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا. یعنی کہ کوئی بھی ایماندار ہے, نجات یافتہ ہے, وہ گھر میں چھپ کر کبھی نہیں بیٹھتا. ان سے ہی خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جاؤ تمام دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو, اور خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو جو جان فشانی کر رہے, ان کو بپتسمہ, جو ان کو نہیں دینا جو بے ایمان ہے, جو شریر ہیں, جو بپتسمہ لے کر یا تو کسی کا دکھاوے کے لیے بپتسمہ لے لیتے ہیں یا رسمی طور پر لیتے ہیں, ان کو نہیں. جو ایمان لائیں ان کو بپتسمہ دو, اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ جو ایمان کے لیے جان فشانی کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے خدا کا وعدہ ہے, پیغام ہے. آج یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. جو ایمان کے لیے جان فشانی کر رہے ہیں, جن کے چراغ جل رہے ہیں. عزیزو, اگر آپ, ٹائم اتنا نہیں ہے, مختصر ہے, اگر آپ ایک ایماندار خدا کی طرف سے برکت والا اگر کلام یا خدا کی طرف سے جو برکتیں جس کو ملے, جو ایماندار ہے, اگر اس کا 128 زبور کو دیکھیں کتنی بڑی برکت 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 ہے. یہ
खुदावन की वफादारी का अजर, खुदा के साथ जो वफादारी के लिए जान फिशानी करते हैं, दुआ करते हैं, अपने आप को परहेजगार रखते हैं, खुदावन उनको अजर कैसे देता है? उनकी फरमाबरदारी का, उनकी जान फिशानी का अजर उनको कैसे मिलता है? आज मुझे और आपको खुदा का कलाम बता, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, हराम दी कोई नहीं खाएगा, झूठ की लालच की कोई नहीं खाएगा, लेकिन तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। तू मुबारक और शहादतमंद होगा, यानी कि मुबारक और शहादतमंद, यानी कि सारी बरकतें तेरे पास होंगी। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी, वो बाज नहीं होगी, वो जो दुआ करेगी, वो जो कुछ भी करेगी बरकत पाएगी, यानी कि उसके फल पौधे मुबारक होंगे। और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। प्रेज द लॉर्ड। ये उनके लिए जो जान फिशानी कर रहे हैं, जो अपने ईमान के लिए जान फिशानी करते हैं। तेरी औलाद तेरे दस्तर, कितनी बड़ी बरकत है। जो अपनी औलाद को गालियां देते हैं, बददुआएं देते हैं, लानत देते हैं, वो ईमानदार नहीं है, वो जान फिशानी करने वाले नहीं है। बेशक मसीही घराने में पैदा हो गए, लेकिन वो लानत देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे लिखा, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। देखो ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है, जो जान फिशानी करता है, जो ईमानदार है, जो रोज जंग करना है, अपनी सारी बुरी ख्वाहिशों से, अपने जिस्म से ख्वाहिशों से लड़ रहा है, वही जान फिशानी कर रहा है। देखो ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सयून में से तुझको बरकत दे। आज मेरे लिए और आपके लिए देखे कितनी बरकतें आ रही हैं। खुदावन सयून में से तुझे बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखेगा, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। इस्राएल की सलामती हो। अजीजों, जान फिशानी के लिए अगर इस्तिशना 28 बाब अगर आप पढ़ें तो कितनी खूबसूरत बातें, इतने वादे हैं उसमें कि आप पढ़ के थक जाएंगे। उसमें लिखा है, इसमें भी फरमाबरदारी की बरकतें, यानी कि जान फिशानी की, तौबा की, परहेजगारी की बरकतें क्या हैं? अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों में से तुझे से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे चौपाए, तेरे बच्चे, गाय बैल सब मुबारक होंगे। तेरा टोकरा यानी तेरे घर का आटा दाल पानी सब मुबारक होगा। और तू अंदर आते हुए भी मुबारक और जाते हुए भी मुबारक होगा। तो जिस चीज को हाथ लगाएगा बरकत पाएगा। ये वही बरकतें अजीजों, जब उबैद के घर में अहद का संदूक आया, उसके घर में तरक्की, सरफराजी, बीमारी तो पली उसके खानदान से, उसके बच्चों से हमेशा के लिए चले गई। लोग देख के हैरान हो गए, यानी यहाँ तक के बुजुर्ग दाऊद भी हैरान हो गया। इतनी बरकतां मिल गई है ना भाई, लोग इसको मुबारक कहना शुरू करते हैं। तो ये मुझे और आपको आज खुदा का कलाम जो मिला है वो यही बरकतों का है कि उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। आज फैसला कर लें कौन सा ईमान है। जिंदगी एक ही है और आज ही जब तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि आज ही जान फिशानी का, आज ही ईमानदारी का, आज ही परहेजगारी का, आज ही खुदा को कबूल करने का वक्त है। जिस तरह उस सूबेदार ने जहां पालूस से लाश दुआ कर रहे थे, तो जब वो सारा वाक्य जानते हैं आप, तो जब दरोगा वापस आया, दूसरे का साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा तू और तेरा घराना पानी से बपतिस्मा ले, तौबा ले, तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अजीजों, आज ही वक्त है। सारी बीमारी तपाली से, हर तरह की तकलीफ से, नौकरी से, पैसों से, घर बार से, अगर आपको तकलीफ, परेशानी, माहौल से तकलीफ है, आज ही आप जान फिशानी करें और जान फिशानी करके दुआ करें खुदा से, तो खुदा मुझे और आपको बरकत देगा। जिस तरह नोह 2 बाब 19 आयत में लिखा, उठ रात के पैरों में के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की तरह उंडेल दे। और क्या अपने बच्चों के लिए क्या करना है? हमें दुआ करनी चाहिए, बरकत चाहिए। खुदावंद आज इस कलाम के वजह से कि मैं और आप आज से जान फिशानी करना शुरू कर दें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वजह से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।